हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों ये है हमारा प्यारा इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। वेल गाइस, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आने वाले दिनों में यूरोप यूनियन रशिया का जो फ्रोजन अमाउंट है ना $324 बिलियन, वो रशिया का अमाउंट निकाल कर यूरोप यूनियन यूक्रेन को फंड कर सकते हैं। जी हाँ, रशिया के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल हो सकता है, यानी रशिया का ही पैसा लेकर यूक्रेन रशिया पर ही अटैक कर देगा। वाह, मतलब क्या शतरंज खेली है यूरोप यूनियन ने यहाँ पर। लेकिन क्या कानून इसकी इजाजत दे सकता है? क्या सच में यूरोप यूनियन ऐसा कर सकता है? चलिए डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर। अब तक यूक्रेन की मिलिट्री काफी रुकावट पे फंसी हुई है, वो शहरों को हार रही है। रशिया की आर्मी पावर से शहरों को कब्जा रही है, जिसके चलते रशिया को यहाँ पर एच मिल गया है। और यूक्रेन हारने की एक और वजह है, वो है पैसा। जी हाँ, पैसा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन को $60 बिलियन देने का इरादा किया था, लेकिन ये मदद यूएसए ने यूक्रेन तक नहीं पहुंचाई है, क्योंकि ये $60 बिलियन की जो बिल है ना, यूएस कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दी है, कांग्रेस में अटक चुकी है ये बिल। इसलिए यूरोप यूनियन एक नए और कुछ डेंजरस वाले आइडिया पर बहस कर रहा है। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अब समय आ चुका है कि पूरे यूरोपियन देश मिलकर रशियन फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करे और कर यूक्रेन के मिलिट्री इक्विपमेंट परचेस करे, ताकि यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़ सके वॉर में। मतलब गाइस, उल्टा ही रशिया का ही पैसा लेकर रशिया पर अटैक करने की यहाँ पर बात हो रही है। और गाइस, एक बात ये है कि ज्यादातर ना सेंट्रल बैंक्स और सोवरेन फंड के पास फॉरेन कंट्रीज में एसेट्स होते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में करते हैं, बैंक डिपॉजिट भी करते हैं। और रशिया भी इसमें कोई अलग नहीं है। रशिया सेम इंडिया की तरह एक कंट्री है, तो रशिया भी करता है, उनका अपना खुद का सेंट्रल बैंक है। तो रशियन सेंट्रल बैंक दुनिया भर में रशियन एसेट्स को रखता है। रशियन सेंट्रल बैंक ने रशियन एसेट्स को यूएस में, यूरोप में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर में भी रखा हुआ है। तो सबसे बड़ा हिस्सा वेस्टर्न नेशंस में था। और गाइस, यहाँ पर कितने पैसों की बात हो रही है सोचिए, गेस करें व्हाट। हम लगभग $324 बिलियन की बात कर रहे हैं, जो यूरोप यूनियन की जीडीपी का 16% हिस्सा है। जब वॉर शुरू हुई थी तब वेस्ट ने ये रशियन पैसा फ्रीज कर दिया था, ताकि मॉस्को इसे एक्सेस नहीं कर सके। $324 बिलियन। और मैसेज बिल्कुल सीधा था, क्रिस्टल क्लियर था कि रशिया, आप वॉर को बंद करो और तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। ये यूएस और यूरोप यूनियन का क्लियर कट मैसेज था। लेकिन ये कामयाब नहीं हुए, ईयू को कामयाबी नहीं मिली। बिना इस फ्रोजन पैसे के भी रशिया का हाथ बहुत ऊपर तक चले गया। तो नए प्रपोजल्स ये है कि फ्रोजन रशियन एसेट से प्रॉफिट उठाओ, उन्हें यूक्रेन के हवाले कर दो, ये वेपन्स खरीदेंगे और इसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ करेंगे, और यूक्रेन को रीबिल्डिंग करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये पैसा। मुझे पता है गाइस, ये दिखने में आप सबको आसान लगता है, सुनने में आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उल्टा रशिया बहुत सारी यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर बैठ जाएगा। हो सकता है कि ब्लैक सी को भी रशिया कंप्लीटली उसके अंदर ले ले, जहां से यूक्रेन का ग्रेन ब्लैक सी के जरिए गुजरता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में यूक्रेन का यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर है, जो इस रूट को इस्तेमाल करता है सप्लाई करने के लिए। तो रशिया इस पर भी हाथ मार सकता है अपना। यूक्रेन को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वेस्ट ने पैसा फ्रीज कर दिया है, तो वेस्ट ने कहा कि क्यों ना इसे कीव को दे दे। इस तरह की कदम के लिए आवाज बढ़ रही है, और ईयू की प्रेसिडेंट ने इस बात को कहा था। ठीक इसके बाद यूएस ट्रेजरी चीफ, जो यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ये भी इनकी बात से बिल्कुल एग्री हो चुकी है। यूएस कहता है कि फ्रोजन रशियन पैसा का इस्तेमाल करने के लिए एक लीगल और मोरल केस है। लेकिन क्या ये सच है? तो चलिए मैं आपको 1992 में लेकर चलता हूँ, जब इराक के सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया था। इसका जवाब में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक खतरनाक कदम उठाया है। उसने सभी यूएन मेंबर से कहा कि इराकी एसेट्स को फ्रीज करे, और ये पैसा फिर इराकी इन्वेजन के विक्टिम्स को कंपनसेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। 2003 में फिर ये हुआ था, जब यूएस ने सारे इराकी एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, जो लगभग $1.7 बिलियन इराकी पैसा था। ये फ्रोजन किया गया था। लेकिन 1992 में माहौल अलग था। ये एक यूनिलेटरल फैसला नहीं था, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा मंजूरी दिया हुआ फैसला था। और 2003 में यूएस इराक के साथ जंग में भी था, इसलिए एसेट्स दुश्मन कंट्रीज के थे। लेकिन
रशिया का मामला बिल्कुल अलग है। यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ने रशियन एसेट्स को फ्रीज नहीं किया है और यूक्रेन सिर्फ रशिया के साथ जंग में है। यूएस और यूरोप अभी तक जंग में नहीं है, इसलिए यह फैसला डील नहीं कर रहा है। यह एक पूरी तरह से ग्रे एरिया है, लेकिन लीगल, पॉलिटिकल और मोरल रूप से चलिए इन तीनों पहलुओं को देखते हैं, समझते हैं। रियलिटी में अगर वेस्ट फ्रोजन रशियन एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो रशिया इसको लीगल रूप से चैलेंज करेगा। इसका हल करने में सालों लग सकते हैं और ये इन्वेस्टर्स को डरा भी सकता है। इमेजिन कीजिए आप एक सेंट्रल बैंक या सोवरेन फंड चला रहे हैं, आप देखते हैं कि ब्रुसेल्स रशियन एसेट्स को फ्रीज कर लेता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मोस्टली आप डर जाओगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। अगर आज रशिया को ऐसा होता है तो कल को आपके साथ भी ये सब हो सकता है। ये डर जो है आपके अंदर सताएगा। बेसिकली ये इन्वेस्टर्स को दूर कर देगा, ये यूरोप में कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख देगा। दूसरा मसला है पॉलिटिकल इशू। हर यूरोपियन कंट्रीज रशियन पैसे का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। एग्जाम्पल फ्रांस जैसे कुछ देश कहते हैं इसके लिए कोई लीगल बेसिस नहीं है, मतलब फ्रांस के पास रशियन एसेट्स को सीज करने का कोई लीगल बेसिस नहीं है और हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए अगर हम इंटरनेशनल लॉ एंड रूल ऑफ लॉ का पालन करते हैं। इसके अलावा फ्लो बैक भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर वेस्ट रशियन एसेट्स को सीज करता है तो रशिया भी उसका जवाब देगा, ये फ्रांस का कहना है। फ्रांस ये सिचुएशन में समझदार है, इसलिए समझदारी की बात कर रहा है। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसके बाद जो नेगोशिएशन कर रहे हैं ना, उसको ये कंप्लीटली खत्म कर देंगे अगर ये $324 बिलियन के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है। और पुतिन को बहुत सारे रशियन सिटीजन सवाल भी पूछ सकते हैं कि आप पुतिन क्या कर रहे हो, और पुतिन तब बहुत ज्यादा प्रेशर में भी आ जाएंगे। ऑफकोर्स यहाँ पर $1-2 बिलियन की बात नहीं हो रही है, यहाँ $324 बिलियन की बात हो रही है, जो आपने आप में एक ह्यूज और मैसिव अमाउंट है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।